हम कहाँ जा रहे हैं? हम खाना लेने जा रहे हैं, हमारे लिए और सबके लिए। खाना कहाँ से आता है माँ? फूलों से किट्टू। वाओ, फूलों से? और जानती हो, जब हम अपने लिए खाना लेते हैं तब साथ साथ हम फूलों और पौधों को पॉलिनेट भी करते हैं। पॉलिनेट मतलब? मतलब जब हम फूलों से खाना लेते हैं तब फूल और पौधे अच्छे से और ज्यादा बड़े होते हैं और उनमें और अच्छे नए ताजा फूल और फल आते हैं, जिससे हमें भी ज्यादा खाना मिलता है और बाकी सबको भी। ये सबको खाना मिलेगा? वाओ। माँ, फूलों से खाना कैसे लेते हैं? आज वही तो सिखाने लेके जा रही हूँ। आ जाओ, चलो। किट्टू, अपनी ऊपर के तीनों आँखों से अपने हर तरफ नजर रखना। कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन हमें देख रहा है, क्या कर रहा है, और अपने सामने के दोनों आँखों से फूलों से ऐसे खाना लेना, झुक के ऐसे देखो। किट्टू, चलो भागो। माँ, क्या हुआ? वो लोग पौधों में जहर डाल रहे हैं, हमें लग गया तो हम मर जाएंगे, इसलिए भागो। वो जहर क्यों डाल रहे हैं? हमें और हम जैसे लोगों को मारने के लिए। लेकिन वो हमें मारना क्यों चाहते हैं? वो तो पता नहीं। रुको माँ, मैं उनसे पूछ के आती हूँ। नहीं, वापस आ जाओ, वो तुम्हें मार देंगे। ये तो हमेशा होता है। हमेशा? हाँ, हमेशा। माँ, अगर तुम्हें नहीं पता तो किसको पता है? मुझे नहीं पता। अब मैं करने कैसे सीखूंगी? कहीं ना कहीं ये सच है कि इस धरती पर जितने भी प्रकार के कीड़े मकोड़े पाए जाते हैं, उनमें से सबसे ज्यादा डर लोगों को हनी बी से लगता है। लेकिन ये बात भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है कि बाकी अन्य किसी भी कीड़ों के मुकाबले मधुमक्खियों का इस धरती पर होना सबसे ज्यादा जरूरी है। ये छोटी सी मधुमक्खी हमारे जीवन में इतनी अहम भूमिका निभाती हैं कि इनके बिना हम जिंदा नहीं रह पाएंगे। हम मतलब धरती के सारे प्राणी। अगर हम फूलों और पौधों को बड़ा होने में मदद करते हैं और ज्यादा खाना बनाते हैं तो क्या हम शेफ हैं? यस, हम दुनिया के सबसे छोटे शेफ्स हैं। और हम सबसे ज्यादा खाना बनाते हैं। ये माँ, आज हम क्या बनाएंगे? किसी के दिल में जगह बनाए, मतलब? नए दोस्त बनाए, यस, नए फ्रेंड्स। और शाम को घर जाकर एक नई कहानी लिखें। कहानी? किसकी? तुम बताओ। हमारी लिखे? हाँ, क्यों नहीं। आज तुम्हारा पहला दिन है, बाहर अपनी कहानी लिखो। कैसे तुमने पॉलिनेट करना सीखा, खाना बनाना सीखा, कैसे हनी बनाना सीखा। वाओ, मेरी कहानी? फिलहाल चलें नई जगह से खाना लेने के लिए। घर पर सब इंतजार कर रहे हैं। माँ रुको, यहाँ देखो, सब खेल रहे हैं। मैं भी इनके साथ खेलूं? इनको दोस्त बनाऊं? किट्टू, ये लोग कभी हमसे दोस्ती नहीं करते हैं, कभी नहीं। बेकार में अपना टाइम वेस्ट मत करो। घर जाकर अपने फ्रेंड्स के साथ खेलो। चलो, सुबह से तुमने कुछ नहीं खाया है, भूख लग जाएगी। चलो खाना खाएंगे। yippee! यस, शेफ्स, दुनिया के सबसे छोटे शेफ्स। कभी सोचा है क्या होगा अगर ये छोटे छोटे शेफ्स हमारे मन में बसकर हमसे दोस्ती कर लें और हमारी दुनिया ही बदल दें? जैसे कि बी द सेवियर्स। हमें जो खाना मिला है वह बीज के पॉलिनेट करने से ही मिलता है। हनी बीज से हमें हनी, बी वैक्स और प्रोपोलिस मिलते हैं। माँ, ये खाना थोड़ा अलग से क्यों टेस्ट कर रहा है? तुमने घर में जो दिया था उसका स्वाद तो अलग था। हाँ, क्योंकि वो खाना दूसरे फूलों से आया था।
हर फूल का अपना एक रस होता है। जैसा रस होता है वैसा ही हमारा हनी बनता है और वैसा ही हमारा खाने का टेस्ट होता है। वाओ, अलग अलग फूलों से अलग अलग हनी। क्या मैं पॉलिनेट करना सीख गई? अभी मैडम का हो गया हो तो क्या हम वापस चलें? घर पर सब हमारा इंतजार कर रहे होंगे। बीस एक साथ हजारों की तादाद में रहती है, जिसे कॉलोनी कहते हैं। इनकी कॉलोनी की एक ही रानी होती है। क्वीन बी साइज में सबसे बड़ी होती है। इसके अलावा कॉलोनी में हजारों वर्कर बीज होती है, जो सबके सब फीमेल्स होती हैं, और ड्रोन बीज होते हैं जो मेल्स होते हैं। माँ, ये क्या हो रहा है? सब मर क्यों रहे हैं? भागो, ये हमें जला रहे हैं। भागो, वरना हम भी मर जाएंगे। ये इंसान हमें जिंदा क्यों जला रहे हैं? मुझे नहीं पता। तो किसको पता है? फिर से वही सवाल, कहा ना मुझे नहीं पता। माँ देखो, वो लोग हमारा खाना और घर दोनों ले जा रहे हैं। वो हमारा खाना क्यों ले जा रहे हैं? अब हम क्या खाएंगे? कहाँ रहेंगे? ये हमेशा होता है। हर बार सोचती हूँ कि कम से कम इस बार थोड़ा खाना हमारे लिए छोड़ जाएंगे, लेकिन नहीं। प्यार और कदर जैसी भावना इनमें है ही नहीं। इतनी मेहनत से हम हनी बनाते हैं और ये लोग एक बूंद भी नहीं छोड़ते हैं हमारे लिए। शायद उनके बच्चे नहीं हैं, इसलिए उन्हें पता ही नहीं कि बच्चों को भी भूख लगती है। घर तो होंगे ना, कभी अपना घर जलाते हैं ये लोग? माँ, पहले भी ऐसा हुआ है क्या? बहुत बार। तुम छोटी थी इसलिए तुम्हें याद नहीं। बड़ी होने के बाद आज तुम्हारा पहला दिन है। ये दिन हमेशा याद रहेगा तुम्हें। मेरा पहला दिन मेरा आखिरी दिन ना बन जाए। मुझे नहीं लगता कि मैं आज हमारी स्टोरी लिख पाऊंगी। माँ, अब हम कहाँ रहेंगे? हमारा तो घर ही नहीं है। वहाँ देखो, वहाँ दूर पेड़ पर घर बना लेते हैं। वहाँ कोई नहीं आ सकता। पहले मैं उस आदमी को सबक सिखा कर आती हूँ। नहीं, रुको। तुम जानती हो कि उस पर हमला करोगी तो तुम खुद मारी जाओगी। मत जाओ, मर जाओगी। हम ही हमला करने से हमें कैसे मरते हैं? वो मैं बाद में बताऊंगी। अभी उसके लिए टाइम नहीं है। उसे काटना मत, बस दूर से धमका कर आ जाना, प्लीज। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरे घर वालों को तो पहले ही मार दिया है उसने। मैं जी कर क्या करूं? मुझे नहीं लगता कि मुझे आज मेरी कहानी लिखनी चाहिए। पढ़ने में भी अच्छा नहीं लगेगा। आज का पूरा दिन ही खराब है। सुबह से हर कोई हमें मारने में लगा है। कोई मारता है तो हम मरेंगे, और अपनी बच्चाओं में हम किसी को काटे तो भी हम मरेंगे। माँ, क्या ये ठीक है? क्या ये सही है? बीज ना हो तो ट्रीज एंड प्लांट्स ना होगा। बीज ना हो तो खाना नहीं रहेगा। बीज ना हो तो एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स और हम भी नहीं रहेंगे। इन्हें मार डाला तो क्या होगा? क्या इन्हें मारना सही है? माँ, मैं थक गई। और कितनी देर? थोड़ी देर और, फिर तुम्हारे फ्रेंड्स आकर तुम्हारा हाथ बटा देंगे।
हेल्प हो जाएगी। माँ, फ्रेंड्स ना हो तो लाइफ कितनी मुश्किल हो जाएगी, है ना? हाँ, इसलिए तो सबके फ्रेंड्स होते हैं जो साथ दें, हेल्प करें, सुख दुख शेयर करें। माँ, लेकिन हम तो अपने घर वालों के साथ ही फ्रेंड्स हैं। हमारा और कोई फ्रेंड्स क्यों नहीं बनता? देखो वहाँ, वैसा कोई फ्रेंड क्यों नहीं है हमारा? वो मुझे ऐसे प्यार क्यों नहीं करता? यस, एक सच्चे और अच्छे दोस्त की जरूरत तो सबको होती है। कुछ दोस्त हम बनाते हैं, कुछ दोस्त खुद से बन जाते हैं। हनीबीज यानी मधुमक्खियाँ दो बातों के लिए फेमस है। जितना स्वीट उनका हनी होता है उतना ही डेंजरस उनके स्टिंग। रुको रुको, मेरे घर में भी बीहाइव था। मेरे भी, लेकिन हम नहीं डरे। राइट, बीज से डरना नहीं है। हमने एक अंकल को बुलाया और उन्होंने बिना बीज को जलाए मारे उन्हें निकाल दिया। और मेरे घर में अंकल ने एवरी मॉर्निंग बीज को स्लोली स्मोक दिखाया। 3 डेज बाद बीज अपने आप चले गए। स्मोक कैसे किया? काऊ डंग को धीरे धीरे जलाकर। सिंपल। देखा, कुछ छोटे छोटे स्टेप से हम बीज को बचा सकते हैं। हम ये स्टेप्स लेते हैं और लेते रहेंगे। आउच! क्या हुआ ये अचानक? समझ ही नहीं आ रहा। कुछ लोगों ने हम पर पत्थर फेंका तो हमने उन्हें भगा दिया। माँ, तुम्हें तो चोट लगी है। माँ, हम तो कभी किसी पर पत्थर नहीं फेंकते। उन्होंने कहाँ से सीखा ऐसे दूसरों पे पत्थर फेंकना? जब हम उनके घर में थे तभी भी हमने उन्हें नुकसान नहीं पहुँचाया, तो वो क्यों हमारे पीछे पड़े हैं? क्या हम इतने बुरे हैं कि कोई हमें नहीं चाहता? हम जहाँ भी जाते हैं हमें भगा देते हैं। पता नहीं, शायद हमसे डरते हैं या हमें पसंद नहीं करते होंगे। लेकिन क्यों? हम इतने छोटे से हैं और वो इतने बड़े। हम हमेशा अपने काम में बिजी रहते हैं। खाना ढूंढने और बनाने में उनकी तरफ तो देखते भी नहीं है। हमें तो फूलों से खाना चाहिए ना माँ, उनका खून थोड़ी ना चाहिए। ये तो उनको समझना चाहिए। उनको कौन समझाएगा? तुम्हें नहीं पता? ये है बीहाइव, हनी बीज का घर। इन पे आप पत्थर फेंकोगे तो ये तो टूटेगा ही। बीज को तो चोट लगेगी ही। वो लोग इधर उधर भागते ही रहेंगे। और अगर बीज ने काट लिया तो आप तो घर जाके रहोगे ही। हनी बीज ने काट लिया। किट्टू, मुझे नहीं लगता कि मैं ज़्यादा देर जिंदा रह पाऊंगी, लेकिन अब तुम बड़ी हो रही हो, इसलिए याद रखो कि हमेशा अपने आप में इंडिपेंडेंट रहना है। सारा काम खुद से करना है, दूसरों को परेशान नहीं करना है। हमेशा दूसरों की हेल्प करो और कभी किसी से झगड़ा नहीं, बदला नहीं। समझ गई? हाँ। बड़ी होकर स्ट्रांग बनना है, तभी तो तुम रानी बन पाओगी, हमारा इस हाइव की क्वीन भी। माँ, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। मैं अकेली पड़ जाऊंगी। तुम अकेली नहीं हो, तुम्हारे बहुत से फ्रेंड्स होंगे और आज तुम्हें अपनी कहानी भी तो लिखनी है। नहीं, मेरे कोई फ्रेंड्स नहीं है, ना ही बनेंगे। मुझे अपनी कहानी भी नहीं लिखनी है। आज मेरा सब कुछ मुझसे छीन गया है। मेरा घर, खाना, फ्रेंड्स, और अब तुम भी जा रही हो। सब कुछ खो गया है मेरा। आज का दिन ही अच्छा नहीं है। लेकिन आने वाला कल जरूर अच्छा होगा, क्योंकि आज तुमने बहुत कुछ सीखा है। हम आज में जो सीखते हैं, अपने आने वाले कल में जब हम उसे अपनाते हैं तो सब अच्छा ही होता है।
कोई भी हो, खाना, पानी और घर सबको चाहिए। जब हमारे लिए ही इतने सारे ट्रीज, प्लांट्स और बीज नहीं है तो हमारा फ्यूचर कैसा होगा? सोचिए, हम बच्चे हैं, फ्यूचर हमसे ही है और हमारे बाद भी। हम किट्टू और ऐसे सभी बीज को हेल्प करना चाहते हैं। कैसे? ऐसे पेड़ लगाकर बीज को खाना मिलता है और उन्हें उनका हाइव बनाने के लिए प्लेस भी मिल जाती है और उससे हमें ऑक्सीजन, खाना और शेड मिलता है। भूल गए? घरों के बाहर पानी रख दो, पेड़ के नीचे पानी रख दो। हम अगर पेड़ काट देंगे तो वे हमारे घर में आ जाते हैं और हम क्या करते हैं? उन्हें भगा देते हैं। माँ, I love you, I miss you। कोई भी मुझसे प्यार नहीं करता है। फैंसी ड्रेस में बटरफ्लाईज और बीज बनना तो इजी है, पर इन बीज का फायदे समझने इतने मुश्किल क्यों है? हम बच्चे समझ गए और आप चले किट्टू के पास। और कुछ लोगों के ऐसे प्रॉब्लम रहते हैं कि मतलब जो भी जंगल में क्यों नहीं जाते, बड़े बड़े बिल्डिंग पे बना लेते हैं। इसके पीछे एक रीज़न है। अब देखेंगे तो पहले बड़े बड़े पेड़ों उस पर बना लेते हैं, लेकिन पेड़ों से बड़े अभी टावर्स बन गए हैं। इनको जितनी हाइट मिलती है, हम लोग जो बोलते हैं सूर्य ऊर्जा, जो ऊर्जा बोलते हैं, इनको जितनी सूर्य ऊर्जा मिलती है ये उतने फटाक से बना लेते हैं और उनका वर्किंग पे चलता है। मतलब जितने हाइट पे जाएंगे हम लोग तो उतने हाइट पे हम पीछे नीचे ऊपर से देखेंगे तो पूरा हम लोगों को फॉरेस्ट दिखता है और नीचे से देखेंगे तो कुछ फॉरेस्ट नहीं दिखता। लेकिन ऊपर चले गए तो पूरा फॉरेस्ट दिखने के बाद उनका वर्किंग चलता है, जो भी 5 किलोमीटर का दायरा है उनका आजू बाजू का, और वो छत्ता बनाने के लिए उनको एक्सेस भी बड़ा सा मिल जाता है। इसलिए अभी बड़े बड़े टावर्स पे बन जाते हैं छत्ते। ना मैं तो खुश हूँ, मेरा बच्चा भी मतलब मैं कर रहा हूँ तो मेरा बच्चा भी मतलब करना चाहता है, इसके वजह से मैं खुश हूँ। मैंने सोचा नहीं था मेरा मतलब मैं काम करने से मेरा बच्चा अभी मतलब मैंने सोचा था ये बड़ा सा वो जो भी उसके लाइफ में बनना चाहता है वो बनाएगा, लेकिन वो नहीं बोलता। मैं बोला, वो बोलता है कि मैं आपके साथ ही काम करूँगा, आप जब भी बूढ़े हो जाएंगे मैं यही काम करूँगा, और जैसे मतलब बहुत पढ़ाई करूँगा, मतलब के बारे में बहुत, और जो इतना अभी है उतना पूरा पता लूँगा, मतलब जो भी बोलते हैं हम माहिती करूँगे तो ना क्या।
सबसे पहले मतलब जो भी बीज रहते हैं आपके ऊपर, आप लोग का छत्ता टूट गया वहाँ पे आप रहेंगे। एक तो पहली बात, आप जितना लंबा भागते जाएंगे तो आपके पीछे नहीं छोड़ेंगे। तो सबसे पहली इम्पोर्टेंट बात, सीधे लेट जाना सर के बल 15-20 मिनट के लिए, और जो भी बीज रहेंगे आपके ऊपर घूमेंगे घूमेंगे घूमेंगे, और जहाँ पे छत्ता वो गिरा है ऊपर वहाँ पे वापस जाके बैठेंगे 1 से 2 घंटे में।